हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मिशन HPPSC विद APK में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है HP फॉरेस्ट गार्ड रिटन एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2019 भाग 2। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। इसका सही आंसर है विटामिन C। इस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं जो हमारे गम्स होते हैं वो ब्लीड करते हैं और जो वाउंड हीलिंग होती है वो बहुत टाइम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स along with aluminium is iron oxide, magnesium oxide, zinc carbonate, copper oxide। इसका सही आंसर है ए, आयरन ऑक्साइड। जब आयरन ऑक्साइड हीटेड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस होगा। और इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है क्रैक्ड मशीन पार्ट्स और रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने के लिए। Next question is the ability of metal to be drawn into wire is called ductility, malleability, sonorous conductivity. The correct answer is A, ductility। जब हम किसी मेटल को वायर की शेप में बनाते हैं तो उसको डक्टिलिटी कहते हैं, और जब उसको हम शीट्स की शेप देंगे तो मेलेबिलिटी कहलाएगी। और किसी भी मेटल की साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को सोनोरस कहते हैं। और कंडक्टिविटी जब इलेक्ट्रिक चार्ज और हीट किसी मटेरियल के थ्रू पास होती है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज, करेक्ट आंसर इज ए। टंगस्टन का है सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज 3422 डिग्री सेल्सियस, 6191.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट्स में आता है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, करेक्ट आंसर इज सी, C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। जब भी HCl को, डाइल्यूटेड HCl को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10R। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर किसे कहते हैं। ऐसे आइसोमर्स जिसमें एटम्स जो है बिल्कुल अलग तरीके से अरेंज होते हैं लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम रहता है। C4H10 ब्यूटेन को कहते हैं और इसके दो आइसोमर्स हैं जिसकी इमेज हमने नीचे दे रखी है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 283। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम सी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज CH3COOH, ऑप्शन सी। इसको एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू कंट्रोल करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका सही आंसर है रियोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले जब लाइट किसी मटेरियल के साथ, किसी चीज़ के साथ पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो जो हमारा डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42. दैट इज करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कन्वर्जिंग मिरर इज कॉनकेव मिरर, शेविंग मिरर, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर. इसका सही आंसर है ए, कॉनकेव मिरर. Next question is the difference in temperature between surface water and water at a depth of 2 kilometer in sea is. इसका सही आंसर है सी, 20 डिग्री सेल्सियस. Next question, in an electric circuit the direction of flow of electron and electric current is. सही आंसर है ए, ऑपोजिट डायरेक्शन. वो जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के फ्लो करेंगे. Next question is an electric bulb connected to a 220 volt generator and a electric current of 0.5 ampere pass through the bulb. What will be the power of the bulb? हमारे पास वोल्टेज दी है, करंट दिया है और हमें पता है जो पावर होती है उसको पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. देन P इज इक्वल टू 220 इंटू 0.05 और इसका पावर हमारे पास 110 वोट आ जाएगी. सो करेक्ट आंसर इज सी. Next question is magnetic field lines are straight, curved, closed curve, triangular. सही आंसर है सी, closed curve. ये जो है magnetic field lines are closed curve. They propagate from north pole outside the magnet's body to the magnet's body and from the south pole to the north pole inside the magnet body. Next question is SI unit of electric potential difference. इसका सही आंसर है वोल्ट, बी. पोटेंशियल डिफरेंस होता है द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट. सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जो चार्ज कैरी करेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन कप, ग्लोमेरुलस. करेक्ट आंसर इज बी, नेफ्रॉन. न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन. बोमन्स कप है वो नेफ्रॉन का पार्ट है और ग्लोमेरुलस भी नेफ्रॉन का ही पार्ट है. तो इसका सही आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज ह्यूमन आर्म एंड अ डॉग्स foreleg, human teeth and elephant tusk, human arm and forelimb of horse, all of these. इसका सही आंसर है ए. होमोलॉगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डिफरेंट एनिमल्स में होते हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होते हैं. An example of homologous organ is होमोलॉगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डिफरेंट एनिमल्स में होते हैं बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होता है पर फंक्शन डिफरेंट होते हैं. इसका सही आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन. इसका सही आंसर है डी, साइटोकाइनिन. इंसुलिन पेनक्रियाज से रिलीज होता है, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है और थायरॉक्सिन is a thyroid hormone. Next question is the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in Golgi body, chloroplast, mitochondria, nucleus. Correct answer is C, mitochondria. Next question is the gap between two neurons is called a dendrite, synapse, axon, impulse. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइनेप्स. इमेज में हमने दिखाया है डेंड्राइट्स किसे कहते हैं, साइनेप्स और एक्सॉन क्या होता है.
Next question is the xylem in plants is responsible for A. Transport of water, transport of food, transport of amino acid, transport of oxygen. Correct answer is A. Transport of water and minerals. Next question is which of the following is not a part of female reproductive system in human being? A. Ovary, vas deferens, uterus, fallopian tubes. Correct answer is B. Vas deferens. इसको sperm duct भी कहते हैं. Which of the following animal has longest gestation period? The correct answer is C. Elephant. Gestation period होता है pregnancy का time पूरा. Next question is state flower of Himachal Pradesh is lotus, pink rhododendron, rose, flame of the forest. The correct answer is B. Pink rhododendron. गुलाबी बोरांस भी कहते हैं जिसे. Next question is the Great Himalayan National Park is located in Kullu, Lahaul Spiti, Shimla, Chamba. Correct answer is A. Kullu. Next question is blue bull belongs to category of animals called goat, cows, buffaloes, deer. Correct answer is D. Deer. Following freshwater mammal is found in river Bias. Hippopotamus, dolphin, Baikal seal, walrus. Correct answer is B. Dolphin. और रिवर व्यास ऐसी रिवर है सिर्फ जिसमें डॉल्फिन पाई जाती है इंडस रिवर्स में. Next question is Wildlife Week is celebrated during the month of February, April, July, October. Question D. Correct answer is D. 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लायन इज फाउंड इन गुजरात, मेघालय, ओडिशा, गोवा. करेक्ट आंसर इज ए. गुजरात में पाए जाते हैं लायंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट इज बीट, रेंज, ब्लॉक, डिवीजन. करेक्ट आंसर इज ए. बीट. बीट के बाद ब्लॉक आता है, ब्लॉक के बाद रेंज आती है, फिर डिवीजन आता है हायरार्की में. द नेम ऑफ पर्सन फेमिलियरली known as waterman is चंदी प्रकाश भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, अनुपम मिश्रा, राजेंद्र सिंह. करेक्ट आंसर इज डी. राजेंद्र सिंह. इनको 2001 में मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया था और स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2015 भी इन्हें दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट? महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश. इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश. बट जो लेटेस्ट 2019 का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जिसका मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ त्रिफला? करेक्ट आंसर इज बी. हरड. अर्जुन भी मेडिसिनल होता है. साल is also a medicinal plant. महुआ जो है उसको इंटेस्टिनल वर्म्स जो होते हैं, पेट के कीड़े जो होते हैं, उनको मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कत्था इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वुड ऑफ विच ट्री? तुन्नी, बानोक, खैर, टीक. करेक्ट आंसर इज सी. खैर. इसका साइंटिफिक नेम है एकेशिया कैटेचू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू हायर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन. इसका सही आंसर है सी. कार्बन डाइऑक्साइड. विच वन ऑफ दीज एनर्जी सोर्स इज नॉट अ प्लांट ओरिजिन? कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसका ओरिजिन प्लांट नहीं है? वुड, गोबर गैस, न्यूक्लियर, कोल. लकड़ी, गोबर गैस और कोल ये सभी प्लांट ओरिजिन के हैं. न्यूक्लियर जो है प्लांट ओरिजिन का नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है सी. द एरिया अंडर फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश इज, इसका सही आंसर है सी. 37,948 स्क्वायर किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Amrita Devi Bishnoi sacrificed her life along with 363 others to save which tree? अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की और उनके साथ साथ 363 लोगों ने और अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की किस वृक्ष को बचाने के लिए? इसका सही आंसर है खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का स्टेट ट्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन होस्ट प्लांट ऑफ सिल्कवॉर्म इज बैम्बो, ब्यूल, मलबरी, सीमल। इसका सही आंसर है मलबरी, सी। Which of the following is highest rank in forest department? Assistant Conservator of Forest, Block Forest Officer, Forest Range Officer, Divisional Forest Officer. The correct answer is D, Divisional Forest Officer. Chenab River is also known as Dash in Himachal Pradesh. Chapla, Kosi, Chandrakala, Chandrabhaga. Option D is right answer, that is Chandrabhaga. Himachal Forest Research Institute is located in Bilaspur, Srinagar, Shimla, Almora. Correct answer is C, Shimla. शिमला के पंथा घाटी में situated है हिमाचल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. Next question and last question is a plant which can grow partially or wholly submerged in water is called hydrophyte, xerophyte, mesophyte, epiphyte. इसका सही आंसर है हाइड्रोफाइट. हाइड्रो मीन्स वाटर. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.